मनुष्य का जीवन बिना अन्न और पानी के नहीं चलता है। अन्न बहुत दिन तक ना भी मिले, लेकिन जल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। मनुष्य का शरीर ऐसा शरीर है जिसमें लगभग 70% जल होता है। आप प्रतिदिन जल का सेवन करते हैं, लेकिन कौन से पानी का आप सेवन करते हैं? डेड वाटर का या चार्ज्ड वाटर का? जो पानी होता है, विज्ञान के अनुसार उस पानी का केमिकल फार्मूला होता है H2O, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen। सामान्य से केमिकल कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस अनुपात में जल में होते हैं। इस शरीर को हाइड्रेट मेंटेन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यदि शरीर में जल कम हो जाए, कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन आज वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है प्लास्टिक की बोतल के जल के प्रयोग का। पैकेज्ड जो वाटर आता है प्लास्टिक कंटेनर में आता है, और जो पानी इस प्लास्टिक की जार में, प्लास्टिक की बोतल्स में, पेट बॉटल्स में आता है, वो सबसे खतरनाक जल माना जाता है। एक प्रकार से वो डेड वाटर माना जाता है, क्योंकि जो किसी कंटेनर में पैक करके रख दिया गया, जो स्टेगनेंट हो जाता है, उस जल की ऊर्जा समाप्त प्राय हो जाती है। डेड का अर्थ होना है मरा हुआ, और पानी का मरना अर्थात पानी की जो एनर्जी इस शरीर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। पानी पीने से हाइड्रेशन लेवल तो मेंटेन हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर में वो जल मात्र H2O के रूप में नहीं होता है, उसमें और भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। एक जैपनीज रिसर्चर्स हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक शोध किया और एक पुस्तक भी लिखी है, वाटर कॉन्शियसनेस। उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि जल के भीतर भी चेतना होती है। वैसे जैन धर्म ही कहता है पृथ्वी, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये सब एक इंद्रिय जीव हैं। इनमें कॉन्शियसनेस होती है। पहले साइंस वनस्पति को जीव नहीं मानता था, पर जगदीश चंद्र बसु ने जब रिसर्च द्वारा प्रूव किया तो विज्ञान को स्वीकार करना पड़ा कि जो प्लांट्स की, पौधों की ग्रोथ होती है उसमें भी जीवत्व मौजूद होता है। जैन धर्म ये कहता है जल में भी जीवत्व है, जल भी एक जीव है, उसके भीतर भी प्राण है, उसके भीतर भी चेतना है। वो पत्थर, वो मिट्टी, वो भी एक जीव है, उनके भीतर भी चेतना है। वो अग्नि, वायु, जो 5 भूत संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में स्वीकार किया गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि, इन सभी भूतों में जैनिज्म जीव के रूप में देखता है। तो उस जापानीज रिसर्चर्स ने जो प्रूव करके दिया, बड़ी अच्छी बात,
उन्होंने जल में जीवत्व शक्ति को सिद्ध किया। कई ऐसे शोध किए। जल मनुष्य की भावनाओं से प्रभावित भी होता है। हमारे इमोशन से वो इफेक्ट उसके भीतर पैदा होता है। हमारे शब्दों से उसके भीतर परिवर्तन होता है। हमारी जैसी वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे हमारी ऊर्जा होती है, उस वाइब्रेशन का इफेक्ट भी उस जल के ऊपर होता है। हम जो सोचते हैं और जो हमारा उद्देश्य होता है, इंटेंशन होता है, उसका भी प्रभाव उस जल के ऊपर पड़ता है। उन साइंटिस्ट ने जिनका नाम मसारू इमोटो था, जापानीज साइंटिस्ट इमोटो था, मसारू इमोटो, उन्होंने कई प्रयोग करके सिद्ध किया। एक कांच के गिलास में जल भरा और उस गिलास के सामने जाकर के बहुत सारी पॉजिटिव एफर्मेशंस उन्होंने अभिव्यक्त की, अर्थात ग्रेटिट्यूड के भाव उसके प्रति अभिव्यक्त किए। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, तुम्हारे कारण ही मेरा शरीर स्वस्थ बना रहता है, तुम ही हैं इस पृथ्वी में सबको जीवन दान देते हो, तुम में बहुत करुणा है, तुम में बहुत वात्सल्य है, तुम इस पृथ्वी को चलाने वाले हो। ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव एफर्मेशन, उस जल के प्रति धन्यवाद का भाव। ऐसी एफर्मेशन देने के पश्चात उन्होंने क्या किया, उस जल को फ्रीज कर लिया। वो बर्फ, जो जल अब बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब उस बर्फ को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर के उसकी स्टडी की और पॉजिटिव भावना अभिव्यक्त करने के पूर्व एक दूसरी गिलास में सिंपल जल को रख कर के फ्रीज किया, जमाया बर्फ के रूप में, और दोनों ही सैंपल को लेकर के माइक्रोस्कोप में रखा, जिसमें कोई भावना नहीं भाई गई थी। उस फ्रीज जल यानी वो आइस को देखा तो उसमें जो उनका क्रिस्टल फॉर्मेशन था, उसकी रचना अलग प्रकार की, और जिस जल के लिए अच्छी भावना दी गई, उस बर्फ में जो क्रिस्टल फॉर्मेशन आया वो बहुत सुंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन आया। क्रिस्टल फॉर्मेशन मतलब उसी बर्फ में एक प्रकार की आकृति बन गई, जैसे हीरो का हार होता है, जैसे बर्फ स्नोफॉल होता है, ऐसे बहुत सुंदर अलग अलग प्रकार के पिक्चर्स उन्होंने इस बुक में बताए। यानी जब कोई मनुष्य उस जल को हाथ में रख कर के उसके सामने रहते हुए अच्छी भावना भाता है, तो उस जल के क्रिस्टल फॉर्मेशन में ये परिवर्तन आया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, दूसरी ग्लास में जल लिया और उस ग्लास को हाथ में रख कर के अब नेगेटिव एफर्मेशन उन्होंने देना प्रारंभ किया। तुम एक नंबर के मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, जहाँ बाढ़ आ जाती है सारे गाँव को, शहर को तहस नहस कर देते हो, कई लोगों के प्राण तुम ले लेते हो, तुम बहुत सेल्फिश हो, खुदगर्ज हो, तुम्हारे भीतर बहुत क्रोध का भाव है। लगातार इन नेगेटिव भावनाओं को उन्होंने कहना शुरू किया और थोड़ी देर के पश्चात पुनः उस जल को उन्होंने फ्रीज करके बर्फ के रूप में कन्वर्ट किया और माइक्रोस्कोप के माध्यम से स्टडी की, तो जो क्रिस्टल फॉर्मेशन आया एकदम डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल फॉर्मेशन आया, यानी अजीब ही तरह के उसके क्रिस्टल नजर आने लगे। जहाँ अच्छी भावना भाई गई थी, वहाँ जो बर्फ में क्रिस्टल फॉर्मेशन बने थे बहुत सुंदर, जैसे सुंदर हीरो का हार हो, अलग अलग प्रकार की सुंदर सुंदर आकृतियाँ नजर आईं। और जिस जल को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी गई हैं,
उसका पूरा बिगड़ा हुआ क्रिस्टल फॉर्मेशन आया। तीसरा रिसर्च उन्होंने, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। अब एक ग्लास जल में को हाथ में लेकर के उसके सामने मंत्र पाठ करना शुरू कर दिया। अच्छा, बहुत सुंदर मंत्र लयबद्ध तरीके से उच्चारण करना शुरू कर दिया। और जिस जल के सामने मंत्र पाठ किया गया, प्रभु का नाम लिया गया, प्रार्थना खाई गई, अच्छे भजन, अच्छे शब्दों के माध्यम से ये क्रिया की गई, उसका जो क्रिस्टल फॉर्मेशन फ्रीजिंग करने के पश्चात जो नजर आया, वो सबसे सुंदर नजर आया। चौथा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, एक ग्लास जल को लेकर के उसके सामने बैठ कर के बहुत लाउड साउंड में म्यूजिक बजा दी। पॉप म्यूजिक होती है, एकदम बहुत तेजी से, एकदम कान फोड़ू जो म्यूजिक होती है ना, एकदम तेजी से ऐसी ड्रम बीट्स निकली और उसके सामने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस करने के पश्चात पुनः उसे फ्रीज किया और उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन को माइक्रोस्कोप में देखा तो उसका क्रिस्टल फॉर्मेशन भी बड़ा डिस्टॉर्टेड नजर आया, अच्छा नजर आया। पांचवा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर अब उस एक ग्लास जल को रख करके उसके सामने बहुत सॉफ्ट म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक प्ले कर दी, जैसे बांसुरी की ध्वनि होती है, बहुत स्लो वाइब्रेशन को लेकर के जो सूदिंग म्यूजिक होती है, जिसे सुन करके हमें बहुत अच्छा लगता है। वीणा की जो तार वाली बहुत अलग ही म्यूजिक, शांत भाव से थोड़ी देर तक उस म्यूजिक को उसके सामने बजाया गया और आधा घंटा होने के पश्चात पुनः उस सैंपल को उन्होंने फ्रीज किया और उसके फ्रीज करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखा तो ये नज़र आया कि यहाँ जो क्रिस्टल फॉर्मेशन आए इस बर्फ में, ये बहुत अच्छे नज़र आए। ऐसे 5-6 एक्सपेरिमेंट किए और 5-6 एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात वह इस कंक्लूजन में निकले कि जो पानी होता है, वाटर होता है, उसके भीतर भी एक कॉन्शियसनेस, चेतना होती है। वह जल हमारे भावों को सुनकर के प्रभावित भी होता है। वह जल हमारी कषाय वाली भावना को सुनकर के एकदम अलग भावों से खुद भर उठता है। उसके भीतर इस प्रकार के क्रिस्टल डिस्टॉर्शन वाले पार्ट्स नजर आए। और जिसको अच्छा संगीत सुनाया गया उसमें भी वो परिवर्तन, जिसे बुरा संगीत सुनाया गया उसमें इस प्रकार का परिवर्तन। कहने का अर्थ है, जल के भीतर एक क्वालिटी होती है, वो अपने सराउंडिंग में रहने वाले जो भी ह्यूमन बीइंग, मनुष्य होते हैं, उनकी भावनाओं के संप्रेषण से वो प्रभावित हो जाता है। यदि कोई अच्छा करुणावान व्यक्ति के अच्छे इंटेंशन को लेकर के कुछ कह रहा हो, सोच रहा हो, तो भी उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन में अंतर नजर आ जाता है। अर्थात वो जल हमारे इमोशंस को भी समझता है, हमारे शब्दों को भी समझता है, हमारे उद्देश्य को भी समझता है, हमारे विचारों को भी समझता है। तभी तो उसमें ये चेंजेस आए। एक और साइंटिस्ट हुए, लेडी साइंटिस्ट, वेद ऑस्टिन शायद नाम है उनका। उन्होंने एक रिसर्च किया और एक ग्लास प्लेट में, पेट्री डिश होती, छोटी सी होती, जैसे आपकी स्टील की प्लेट होती छोटी सी, ग्लास प्लेट में जल भरा और एक टेबल के ऊपर उस जल को रख दिया। उस डिश के नीचे एक सुंदर से वृक्ष को रखा। 30 सेकंड्स तक उस पेपर के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत सुंदर हरा भरा वृक्ष था, 30 सेकंड्स के पश्चात वो पेपर अलग कर दिया। दूसरी पेट्री डिश में उन्होंने वही जल भरा और उसे एक बहुत सुंदर गुलाब के ऊपर रखा। तीसरी डिश में जल भर कर के एक रेगिस्तान वाले ठूंठ से खड़े हुए वृक्ष को रखा।
जो बहुत बीभत्स रूप लिए हुए था, और 30 सेकंड्स के पश्चात उन चित्रों को अलग कर दिया। अब ये करने के पश्चात उस जो प्लेट में रखा हुआ जल उसे उन्होंने फ्रीज किया, जमा दिया, बर्फ के रूप में जमा दिया। और जब बर्फ के रूप में जमाया, माइक्रोस्कोप के माध्यम से, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से उसके क्रिस्टल्स को देखा तो क्या निकल कर के आया? जो चित्र कागज में बना हुआ था ठीक वैसा ही चित्र बर्फ के क्रिस्टल्स ने उस आकार को ग्रहण कर लिया, यानी उस बर्फ के टुकड़े में वैसा ही वृक्ष नजर आया। दूसरी जिस डिश के नीचे गुलाब का सुंदर फूल रखा था, वहां पर उस बर्फ में वैसा ही चित्र नजर आया, और जहां एक ठूंठ से वृक्ष को रखा था उस प्रकार का अलग प्रकार का चित्र नजर आया। यानी जल के भीतर ये क्वालिटी होती है, जो इमेज उसके नीचे आती है, जिसे वो एकदम टच जैसा कर लेता है, तो उस इमेज को तुरंत वो कैप्चर कर लेता है। अब देखना कैसे कैसे रिसर्च साइंटिस्ट ने किए हैं। एक रिसर्च हुआ था जहां भावनाओं का इंप्रेशन उन पर आ गया, शब्दों का प्रभाव उस जल के ऊपर आ गया। अब आप कहोगे जल तो एक इंद्रिय जीव है, क्या वो सुन सकता है? जैन धर्म के अनुसार जल में तो सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होती है, टच सेंस होता है, ना वो सुन सकता, ना देख सकता, ना सूंघ सकता है, ना वो खा सकता है। हाँ, जल जीव है, लेकिन उसमें एक ही इंद्रिय होती है, मात्र स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय होते हुए भी जो रिसर्च के द्वारा निकल कर के आया, जब उस जल के सामने अच्छे भाव भी व्यक्त किए तो उसका प्रभाव उस जल पर क्या पड़ा। जब उस जल के सामने कषायों से भरे हुए भाव व्यक्त किए तो उसके क्रिस्टल की आकृति बदल गई। और जब उस जल को अच्छे सुंदर दृश्य के ऊपर, चित्र के ऊपर रखा, तो एज इट इज इमेज उस बर्फ में उतर करके आ गई। अर्थात जल में एक शक्ति होती है, जो आसपास के वातावरण में रहने वाले मनुष्य होते हैं, ने जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो कहते हैं, जैसी भावना वो अपने भीतर लेकर के आते हैं, उसका असर उस जल के ऊपर आ जाता है। तो जो अच्छी भावनाओं से अथवा मंत्र से भावित जल हो जाता है, वो चार्ज्ड जल माना जाता है अथवा स्ट्रक्चर्ड जल माना जाता है। ऐसा वाटर जो स्ट्रक्चर्ड हो गया है। अब उस जल को यदि कोई ग्रहण करता है तो वो हमारे शरीर में भी उसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। एक नीति आती भारतीय संस्कृति में, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, आती है ना। अब आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके रखा, अब यदि हम डेड वाटर पिएंगे, मरा हुआ जल पिएंगे, मरा हुआ जल अथवा कषायों से भरी हुई भावनाओं वाला जल पिएंगे, तो उस जल को पीने से हमारे स्वभाव में भी उसी प्रकार के परिणाम नजर आने लगते हैं। कोई व्यक्ति पेट बोतल का पानी पीता है तो उसका एक दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा क्या होता है जानते हो? माइक्रोप्लास्टिक ग्रेन्यूल्स हमारी बॉडी में हमेशा जाते रहते हैं। बहुत सूक्ष्म प्लास्टिक के कण जो होते हैं, बहुत नैनो, समझ लो नैनो साइज के, वो हमारी बॉडी में जाकर के हमेशा डिपॉजिट होते रहते हैं जो व्यक्ति प्लास्टिक की बोतल का पानी पीता है, और वो पानी सबसे खतरनाक पानी माना जाता है। तो सावधान, एक बात समझे, कभी भी आप प्लास्टिक की बोतल का पानी पिए ही ना। आज वर्तमान में उसके बिना पानी आता नहीं है। जितने भी मिनरल वाटर अथवा आरओ के पानी आते हैं, आपके सारे कंटेनर्स, आपके जो जार हैं, और 20 लीटर्स के क्या आते बोलते हैं, हाँ, कैन जो आती है, वाटर कैन आती हैं, वो सारे के सारे प्लास्टिक के होते हैं। अब प्लास्टिक में जो भी वस्तु रखी जाती है, पानी रखा जाता है, अन्न रखा जाता है, जो भी खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वो हमारे शरीर को दूषित करने लगते हैं। और कषाय से जो भरा हुआ जल होता है, वो भी हमारे भीतर उस प्रकार की भावनाओं को जगाने लगता है। और कोई व्यक्ति अच्छी भावना से भावित जल को पीता है
तो उसका परिणाम हमारे मन पर भी इस प्रकार से होने लगता है। भारतीय संस्कृति में हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप भोजन कर रहे हो, पानी पी रहे हो, तो पहले प्रभु को याद करो। कहा जाता है, सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ दे, जब मुनि महाराज भी आहार करने के लिए जाते हैं ना चौके में, आहार ग्रहण करने के पूर्व वो कायोत्सर्ग करते हैं और सिद्धों की भक्ति करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। और आहार पूर्ण होने के पश्चात भी वो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और सिद्धों की भक्ति करते हैं। तो पहली भक्ति, पहला कायोत्सर्ग उस मंगलाचरण के रूप में, और अंतिम भक्ति, अंतिम कायोत्सर्ग आभार का भाव अभिव्यक्त करने के लिए, ग्रेटिट्यूड का भाव अभिव्यक्त करने के लिए। इसलिए अन्न ग्रहण करने के पूर्व प्राय पुराने गुरुकुल में एक पद्धति थी, वो वंदना करते थे। ऐसे ही नहीं कि कराई जाती थी वंदना, अपने इष्ट प्रभु का स्मरण कराया जाता था, उनके प्रति आभार का भाव अभिव्यक्त किया जाता था। तो जिस आहार को आप ग्रहण कर रहे हो, जिस जल को आप ग्रहण कर रहे हैं, जिस पेय पदार्थ को आप ग्रहण कर रहे हो, उसे ग्रहण करने के पूर्व यदि हमने अपने इष्ट प्रभु को याद किया, इष्ट मंत्र का जाप किया, तो वो जाप करना एक प्रकार से उस आहार, जल, पानी और पेय पदार्थ को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बना देता है। और ऐसा आहार और ऐसा पानी हमारे स्वभाव को भी इस प्रकार से बना देता है। एक बात और भी आप लोगों ने महसूस की होगी, घर में जब कोई महिला भोजन बनाती है, माँ के हाथ का भोजन शरीर को क्यों लगता है? क्योंकि माँ जब भोजन बनाती है तो उनकी भावना बड़ी पवित्र होती है, निर्मल होती है, बहुत होती है ना निर्मल। और जब आपके घर में आपकी पत्नी भोजन बनाती है और आपसे लड़ करके भोजन बना रही हो, गुस्से से भर करके भोजन बना रही हो, तो वो भोजन का प्रभाव आप पर उसी प्रकार से पड़ता है, वो टेस्टी नहीं लगता। माँ के हाथ का भोजन भले ही दाल रोटी भी है, वो बड़ी अच्छी लगती है, और जिससे आपकी पटती नहीं है, वो दाल रोटी नहीं, अच्छी सब्जी, पनीर की सब्जी भी बना करके दे तो शरीर को नहीं लगती। आप रेस्टोरेंट में जाकर के भोजन करते हो, नाश्ता करते हो, चाय कॉफ़ी पीते हो, दूध पीते हो, पानी पीते हो, वहाँ पर जो शेफ भोजन बनाता है उनकी भावना क्या होती है? उनकी भावना पैसे कमाने की है ना। जो भी पैक्ड फूड आप खाते हो, पैक होकर के कंपनी से आया, जिसने भी बनवाया है पैसे कमाने के लिए। और आज वर्तमान में व्यक्ति इसी प्रकार का भोजन कर रहा है, इसी प्रकार के पेय पदार्थ पीता है, तो आज व्यक्ति की भावना सिर्फ मनी ओरिएंटेड ही हो गई। घर का भोजन और बाहर का भोजन, घर का पानी और बाहर का पानी, कितना अंतर। माँ के हाथ का पानी, माँ के हाथ का भोजन, पत्नी के हाथ का पानी और एक मेड के हाथ का पानी, केमिकल कंपोजिशन सब में एक जैसा है, चाहे वो अन्न हो, पानी हो, पेय पदार्थ हो, सब में एक जैसा जैसा आता है। लेकिन एक जैसा केमिकल कंपोजिशन, इंग्रेडिएंट एक जैसे होते हुए भी सबका टेस्ट डिफरेंट होता है, और सारा का सारा अन्न पानी जो है हमारे शरीर में एक जैसा प्रभाव नहीं पैदा करता, भिन्न भिन्न प्रभाव पैदा करता है। क्यों? क्योंकि पेय पदार्थ, जल, अन्न में एक शक्ति होती है जो आसपास के वातावरण की भावनाओं को पकड़ना जानता है। जिस भावना से व्यक्ति भोजन बनाता है, वह भावना, वह एनर्जी उस अन्न में आ जाती है, वह एनर्जी उस जल में आ जाती है। ये विज्ञान के द्वारा आज वर्तमान में प्रूव हो चुका है। वहाँ तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन की गई थी, और वो स्ट्रक्चर, क्रिस्टल फॉर्मेशन अलग ही बहुत सुंदर प्रकार का नजर आ गया। और जिस पानी को लेकर के कषाय वाली भावना अभिव्यक्त की गई थी, क्रोध वाली भावना, अपशब्द वाली भावना, उसका पूरा
जो क्रिस्टल फॉर्मेशन, उसकी रचना संरचना ही बदल गई थी। अब आप जो व्यक्ति बाहर मेस का भोजन करता है, भोजनालय में भोजन करता है, वो भोजन उससे क्यों नहीं लगता, और घर की माँ का हाथ का भोजन क्यों उसको अच्छा लगता है? समझो इसके विज्ञान को। एक तो जो भोजन बनाता है वो किस भावना को लेकर के भोजन बना रहा है। घर में एक नौकरानी है, भोजन बनाने वाली आई है, एक आपने ब्राह्मण को रख लिया, किसी को रख लिया, महाराज को रख लिया बनाने वाले को, उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना, सैलरी चाहिए। उसका उद्देश्य ये कुछ नहीं है कि समर्पण भाव से बनाता है। माँ समर्पण भाव से, वात्सल्य भाव से भर करके भोजन बनाती है। यानी जिस भावनाओं को रख करके आप भोजन बनाते हो, जो भी, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव यदि कुछ होता है तो भोजन से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है तो वाटर, पानी। पानी के भीतर जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, वो तुरंत आसपास के माहौल को अपने भीतर कैच कर लेता है, तुरंत कर लेता है। इसलिए मंत्रित जल भी अलग प्रकार का इफेक्ट पैदा करता है। समझना इस विषय को। बाहर से वो जल जल ही नजर आएगा, उसमें वो H2 ही होगा, केमिकल कंपोजिशन उसका हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल, H2 ही नजर आएगा। लेकिन हर जल की गुणवत्ता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अलग ही प्रकार की होती है। जो व्यक्ति बहुत क्रोध में भर करके भोजन करता है, वो भोजन उसके शरीर को नहीं लगता है। इसलिए कहा जाता है जब भी भोजन करो आनंद के भाव से भर करके करो, प्रसन्नता से करो, उसके प्रति, अन्न के प्रति ग्रेटिट्यूड का, आभार का भाव लेकर के आओ। जिस जल को आप पीते हैं उस जल के प्रति आभार का भाव लेकर के आओ। फिर ऐसे भाव से भर करके आप भोजन पानी ग्रहण करोगे तो आपका स्वभाव भी उस प्रकार का होने लगेगा। क्योंकि भोजन पानी जो किया जाता है वो ही उस ऊर्जा के रूप में 7 रसों की यात्रा करके अंतिम वीर तक, एनर्जी तक कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर को सब कुछ प्रदान करता है। इसलिए संस्कृति में कहा है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो वे मन, और जैसा होता है मन वैसा ही हो जाता अन्न। नहीं, आप भोजन बना रहे हो, जैसे भाव से भर करके बना रहे हो तो वो भोजन भी वैसा बन जाएगा। और जो भोजन कर रहा है किस कषाय के भाव से कर रहा है, जल्दी जल्दी भोजन करेगा तो भोजन के प्रति वह अच्छी भावना नहीं रख पाएगा। इसलिए कहा जाता है जब आप भोजन कर रहे हो तो पूरे माइंडफुलनेस तरीके से करो, एकाग्र होकर के करो, प्रसन्न होकर के करो। यदि आप भोजन पानी करते समय टीवी देख रहे हो, मोबाइल में बात कर रहे हो, तो एक प्रकार से आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसकी इंसल्ट कर रहे हो, उसके प्रति आभार का भाव नहीं ला रहे हो, आप सेल्फिश हो रहे हो। तो वो भोजन भी आपको लगेगा नहीं, वो पानी भी आपको लगेगा नहीं। जो व्यक्ति भोजन करते समय मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, यानी उस भोजन के उपकार को स्वीकारते ही नहीं। उसका मन कहीं और लगा है, मन कहीं और उलझा हुआ है। तो जब मन कहीं और उलझा हुआ होता है तो उस भोजन की क्वालिटी भी वैसी हो जाती है। समझना, भोजन में, उस जल में कैसे परिवर्तन आता है। एक तो अब यदि हम पूरी प्रोसेस को देखें तो जिस किसान ने उस अन्न को उगाया है, कैसी भावना से भर करके उगाया है। इस काटने वाले, फसल काटने वाले व्यक्ति ने उसे काटा है कौन सी भावना से भर करके। जिस व्यक्ति ने उसे भोजन को बनाया है, रेस्टोरेंट में कभी वात्सल्य भाव से नहीं खिलाया जाता है, भोजनालय में वात्सल्य भाव से नहीं खिलाया जाता है। वो तो गिनते रहता है, 4 रोटी हो गई, 30 रुपीज़ के हिसाब से 120 की तो रोटी हो गई। वो तो सिर्फ पैसे को लक्ष्य रख करके खिलाता है। सिर्फ घर ही है एक ऐसा स्थान, और उसमें भी जो आपके प्रति समर्पित है, उस भावना से भर करके उसने अन्न को तैयार किया है, और वह अन्न आपके लिए लगेगा। कई बार होता है जब आप भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात अपने आप चिड़चिड़ाहट होने लगती है। कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब आपको आहार करने के पश्चात, भोजन करने के पश्चात कषाय ऐसा कि भाव जागृत होने लगे हैं, फिर रिसर्च करके देखना, उस दिन जो भोजन बनाया होगा, जिसने भी भोजन बनाया होगा, ऐसी कषायों से भर करके ही बनाया होगा।
एक संस्मरण सुनाते हैं। एक बार आचार्य भगवान का आहार हुआ, ऐसे चौके में आहार हुआ, जो प्रतिमाधारी महिला थी उसने चौका नहीं लगाया था, स्वयं के लिए साधारण से भोजन बनाया था, सिर्फ दाल और रोटी बनाई थी, और संयोग से पड़गान के लिए खड़ी हो गई और गुरुदेव का पड़गान हुआ, और पड़गान होने के बाद उसके पास तो कुछ था ही नहीं, सो दाल रोटी खिलाई, और वो भी 4-6 रोटी बनाई थी, 3-4 रोटी खिलाई, और आचार्य भगवान बैठ गए, और बैठ करके गुरुदेव आए। उनकी सामयिक बड़ी अच्छी हुई, बहुत अच्छी, बहुत शुद्ध निर्मल विचार, जबकि कुछ नहीं था आहार में, कुछ भी नहीं था, कोई व्यंजन नहीं, कुछ भी इधर उधर के आइटम नहीं, लेकिन जिस व्रती महिला ने, श्राविका ने वो भोजन बनाया था ऐसी भावनाओं से भर करके, तो ऐसे गुरुओं के साथ भी होता है। प्राय तो गुरु के लिए जो भी दाता होता है वो आहार बनाता है बड़े पवित्र निर्मल भावों से भर करके, उपकार के भावों से भर करके बनाता है। और कुछ होते हैं जिनके आहार नहीं होते, कषायों से भर करके चिड़चिड़ाहट में हमारे तो आहार ही नहीं हो रहे, हम परेशान हो गए, तो भोजन वो आहार नहीं लगता। तो समझे हमारा आहार, हमारा जल, हमारा पानी जो है हमारी हर प्रकार की प्रतिक्रिया को एकदम कैच करने वाला होता है। और जल में सबसे ज़्यादा ये टेंडेंसी होती, क्वालिटी होती है, वो तुरंत कैच कर लेता है। इतना ही नहीं, यदि उस जल के सामने का आसपास का वातावरण बहुत सुंदर रखा जाए, सुगंधित रखा जाए, तो वो जल भी उस क्वालिटी का हो जाएगा। और जिस किचन में बहुत गंदगी रहती है, समझना, कचरा फैला रहता है, इधर उधर बर्तन पड़े रहते हैं, पानी फैला रहता है, व्यवस्थित देखने में ही नहीं लगता है, तो वो वहाँ का रखा हुआ जल, वहाँ का बना हुआ आहार भी उस बेस्ट क्वालिटी का हो नहीं सकता, क्योंकि वातावरण उस प्रकार के दुर्गंध का है, वातावरण उस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का है, वातावरण चारों तरफ गंदगी का है। और जहाँ बहुत नीटनेस और क्लीननेस मेंटेन होती है, वहाँ सुगंधी आदि फैली हो, आसपास कोई गार्डन हो, फूल आदि हो, तो उसका असर उस पानी में भी, उस जल में, उस आहार में भी आ जाता है। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात जो नजर आई, सबसे सुंदर क्रिस्टल की जो रचना हुई इन सब में मंत्र के माध्यम से हुई। अब देखना, जिस जल को तो आप पीते हैं, अब वही जल यदि कोई मंत्र पढ़ करके प्रभु की प्रतिमा के ऊपर अभिषेक के रूप में प्रयोग करने लगे, तो वो उस जल में कैसे अतिशय नहीं आ जाता। वो इसलिए बहुत पावरफुल, शक्तिशाली मेडिसिनल प्रॉपर्टी को लेकर के गंधोदक बन जाता है। क्योंकि जब भी वो मंत्रित जल, यानी जहाँ अभिषेक शांति धारा की जाती है, व्यक्ति लगातार मंत्र का पाठ करते रहता है, देखना। और जिस प्रतिमा के ऊपर से वो जल प्रवाहित होता है वो अपने आप में एनर्जेटिक होती है। इसलिए लैब में ये सिद्ध हुआ है, गंधोदक सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जल में एक क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसा उसे वातावरण मिलता है उस प्रकार की वो वर्गणाओं को तुरंत ग्रहण कर लेता है। ये उन वैज्ञानिक ने प्रूव करके दिया है। तो क्यों गंधोदक में अतिशय आ जाता है? गंधोदक में अतिशय वहां रहने वाली प्रतिमा जो स्वयं एनर्जेटिक होती है, वो पाषाण की, वो धातु की। और जब जल अभिषेक के रूप में डाला जाता है तो मंत्र का उच्चारण होता है, और जितने शुद्ध तरीके से मंत्र का और जितने शुद्ध भावों से भर करके उस मंत्र के साथ धारा होगी, वो गंधोदक उतना अतिशयकारी बनता है। समझो इस विज्ञान को। व्यक्ति समझता ही नहीं है, जब भगवान का अभिषेक होता है तो बोलते तो जल है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं, केमिकल कंपोजिशन भले उसका H2O रहेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में जमीन आसमान का अंतर आया हुआ होगा। अभी तक किसी ने किया नहीं, हम आप लोगों से कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके देखना। शुद्ध कुएं के जल को फ्रीज करके उसके स्ट्रक्चर, क्रिस्टल फॉर्मेशन देखना, फिर अभिषेक के पश्चात जो गंधोदक बने, एक सामान्य मंत्र पढ़ करके गंधोदक बनाना, उसको फ्रीज कराना, बर्फ के रूप में कन्वर्ट करके उसका क्रिस्टल, उसकी रचना निकालना, फिर शांति धारा के पश्चात
आप आजमा करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। अशोक जी आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं। एक सामान्य कुएं के जल ग्लास में रख करके उसको बर्फ के रूप में जमा करके माइक्रोस्कोप से उसका टेस्ट कराना। सामान्य अभिषेक के पश्चात उस गंधोदक की टेस्टिंग कराना बर्फ के रूप में जमा करके। और शांति धारा के पश्चात एक सामान्य व्यक्ति शांति धारा पढ़े और एक मुनि महाराज शांति धारा पढ़े, उस मंत्र का उच्चारण करें और वो जो गंधोदक बने उसे फ्रीज करके जो बर्फ के रूप में बदले उसका टेस्टिंग करा के देखना। सबका जो क्रिस्टल रचना नजर आएगी अलग ही अलग प्रकार की नजर आएगी, क्योंकि पानी के भीतर ये स्पेशल क्वालिटी होती है, तुरंत वो आसपास के वातावरण को कैच कर लेता है, उस शब्द की वर्गणाओं को कैच कर लेता है, उन भावों की वर्गणाओं को कैच कर लेता है, हमारे इमोशंस को, हमारे उद्देश्य को, हमारे विचारों को, थॉट्स को तुरंत कैच कर लेता है। और आसपास यदि कोई कषायों से भरा हुआ व्यक्ति हो तो वह भी उसे तुरंत कैच कर लेता है। पहले के जमाने में जो जल का प्रयोग होता था, मिट्टी के बर्तन में घड़े में लिखा हुआ होता था। मिट्टी अपने आप में एलिमेंट मानी जाती, सबसे अच्छा जल माना जाता है। और जहां वो जल भरा हुआ उसके सामने दीपक जला करके रख दो, उसकी शुद्धि कई गुना बढ़ जाएगी। और वहीं पर आप कोई मंत्र का जाप करो, मंत्र का पाठ करो, देखना उस जल की शक्ति कई गुना बढ़ी हुई पाई जाएगी। इसलिए आप सबसे कहना है, जब भी आप भोजन करो जल को पियो, पीने के पूर्व, भोजन करने के पूर्व अपने मन को शांत करना और मंत्र जाप करना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, अहोभाव से भरना, प्रभु को, इष्ट प्रभु को याद कर लेना, एक भक्ति कर लेना और उस जल के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना से भरना, उसका आभार मानना, तुम्हारे कारण ही मुझे जीवन शक्ति मिलती है, मैं चल पाता हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ बनना है। तो देखना वो जल आपके लिए अपने आप औषधि का रूप ले लेगा, वो अन्न आपके लिए अपने आप बहुत बड़ी दवाई का रूप ले लेगा। और भूल करके भी कषायों से भर करके भोजन ना करो। आप भोजन कर रहे हो तो गुस्से से भर करके बिल्कुल नहीं भोजन की थाली में बैठो। जब तक आप रिलैक्स नहीं हो जाते, शांत नहीं होते, बिल्कुल नहीं करना भोजन। पानी भी पीना है तो एकदम शांत भावों से भर करके। और भूल करके भी पेट जार, पेट बोतल का यानी प्लास्टिक की बोतल का पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। दूसरी बात, घर में जब आप भोजन बना रहे हो तो ध्यान रखें उस समय आपका मन अशांत नहीं होना चाहिए। आपका किसी से झगड़ा भी हो गया तो थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए विश्राम लेना, किचन में जाना ही नहीं। क्योंकि जब आप भोजन बनाओगे फिर भोजन नहीं परसोगे, जहर परसोगे सबके लिए, परिवार वालों के लिए जहर खिलाओगे। क्योंकि आपकी कषायों से भर करके बनाया हुआ पूरा भोजन, पूरा दाल सब्जी पेय पदार्थ, वो एक प्रकार से उसके लिए जीवनदायी नहीं सिद्ध होगा, प्राण घातक सिद्ध हो जाएगा, बीमारी पैदा करने वाला सिद्ध हो जाएगा। भूल करके भी कार्य नहीं करना। इसलिए पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, जो दादी माँ रहती थी, भोजन बनाते समय छहडाला का पाठ, मक्तामर का पाठ, कोई भक्ति का पाठ, कोई भजन गुनगुनाते रहती थी, करती थी ना। इवन जब वो गेहूँ पीसती रहती थी उस समय भी कुछ ना कुछ मांगलिक पाठ करते रहती थी। और उन पाठ का बहुत असर पड़ता है, अन्न पर, पेय पदार्थ पर बहुत असर पड़ता है। और आज के ज़माने में आप भोजन बना रहे हो, बाजू में म्यूज़िक चल रही है, सॉन्ग चल रहे हैं, मोबाइल में बात कर रहे हो, यानी आपका उस समय इंटरेस्ट भोजन बनाने में है ही नहीं, आपका इंटरेस्ट कहीं और है। यानी मनोयोग से भोजन बन ही नहीं रहा, तो वो भोजन लगेगा कैसे? फिर शिकायत करते हैं कि बच्चा मानता नहीं है, बच्चा बात बात में झल्लाता है, हमारी पटती नहीं है पति से, हमारी बात वो स्वीकारते नहीं है। आपके पास तो एक चमत्कारिक मंत्र है, यदि आप पति को वश में करना चाहते हो तो उसका चमत्कारी मंत्र बता रहे हैं। जब भोजन बनाओ तो उसके प्रति बड़ा उपकार का भाव लाना, धन्यवाद का भाव लेकर के आना, बड़े शांत भाव से, आनंद भाव से भर करके बनाना। और ये सोच करके कि मैं जो भोजन बना रही हूँ इससे उनका शरीर स्वस्थ रहे, उनका मन स्वस्थ रहे, उनकी आत्मा स्वस्थ रहे। तो देखना उस भोजन का चमत्कार कितना आपको देखने के मिलेगा। अब आप मेड से भोजन बनवाओगे तो कभी आ नहीं सकता। आज की जो महिलाएं हैं
भोजन बनाना चाहती नहीं, बोली नहीं हमारे तो काम वाली आ जाएगी, भोजन बनाने वाली जाएगी। अब उसे तो सैलरी दिख रही है, 500 रुपये रोज दिख रहे हैं, और आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करने बोल दिया तो वो और कषाय करेगी। 500 रुपये में कितना काम करा रही है मालकिन, बना तो देगी लेकिन वो अपशब्द बोलते हुए कषाय करते हुए बनाएंगी तो वो भोजन नहीं है, वो जहर है। तो यदि आप अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हो, अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो कम से कम भोजन स्वयं बनाना और प्रेम भावों से, आनंद के भाव से भर कर के बनाना। और जो भोजन कर रहा है उस समय भोजन के पूर्व वो अच्छा चिंतन अपने मन में लेकर के आए, तभी ये सार्थक बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, यानी बनाने वाले का भी प्रभाव पड़ता है और स्वयं भोजन करने वाले की भावों का भी प्रभाव पड़ता है। और प्राय आज ये है वर्तमान में, कोई भी व्यक्ति जागृत होकर के आनंद के भाव से भर कर के भोजन करता ही नहीं। भोजन कर रहा है, नाश्ता कर रहा है, साथ में मोबाइल भी चालू है, यानी आपका उपयोग भोजन में है ही नहीं, तो भोजन आपको लगेगा ही नहीं, वो आहार आपके लिए कारकारी ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या समझ में आया? बनाने का, करने का और उसके प्रति आभार अभिव्यक्त करने का भाव। इसलिए जो संस्कृति में कहा गया है कि भोजन करने के पूर्व प्रभु को याद करें, भक्ति करें, भोजन के पश्चात उनके प्रति धन्यवाद का भाव लेकर के आए, तो वो आहार पानी एक प्रकार से औषधि का रूप ले लेगा। ठीक है, इतना ही रखें। अब तो ये आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया, शास्त्रों में लिखा था तो आप तो नहीं मानोगे, अब तो शायद मान लोगे। हाँ, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि पानी के भीतर ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं तो तुरंत वो ग्रहण कर लेता है। अब थोड़ा सजगता आ जाएगी, तो कोशिश करना। बोले संश्रमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।